इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन कितना मजबूत है इसकी बानगी हम समय समय पर देखते रहते हैं। बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि बीजेपी और जेडीयू की आपस में सहमति नहीं बनती है। जी हाँ, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों की ही राय जो है, बीजेपी अपनी अलग राय रखती है और जेडीयू अपनी अलग राय रखती है। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ ऐसा है कि राय मशवरे के पहले ही बीजेपी की मांग को नीतीश कुमार ने सिरे से ठुकरा दिया। जी हाँ, पहले तो किसी बात को बीजेपी सामने रखती थी, फिर उस पर राय मशवरा होता था, उसके बाद मांग स्वीकार करनी है नहीं करनी है उस पर बात होती थी। लेकिन इस बार मांग को नीतीश कुमार ने सिरे से ठुकरा दिया है। दरअसल पूरा का पूरा मुद्दा हम आपको बताते हैं कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर के बीजेपी जो है वो अपनी ही सरकार पर हमेशा ही हमलावर रहती है। और ये मांग जो है बीजेपी की तरफ से कि बिहार में धर्मांतरण कानून जो है वो लेकर के आया जाए, ये मांग बीजेपी की तरफ से हमेशा ही उठती रही है और इसको लेकर के बीजेपी अपनी ही सरकार पर कई बार हमला कर चुकी है और एक बार फिर से इस मांग को उठाया गया है। और ये मांग उठाई गई है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की तरफ से। देखिए, गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है उसको आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह ने हाल ही में कहा कि अब समय आ गया है कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के सीधे ना कहते हुए कहा कि बिहार में ऐसे किसी भी कानून की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि सिरे से ठुकरा दी है इस मांग को नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार इसको लेकर के हमेशा अलर्ट रहती है और यहाँ पर सभी लोगों के बीच में शांति है, किसी भी धर्म के बीच में यहाँ कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और लोग शांति से यहाँ रह रहे हैं। सरकार जो है वो यहाँ पर अलर्ट है और पूरी तरीके से इन सारी चीजों पर ध्यान देती रहती है। इन सबके साथ साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि हम लोगों ने सब काम बेहतर तरीके से किया है और यहाँ पर आपस में विवाद या टकराव की कोई भी स्थिति नहीं है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार हर समय सतर्क रहती है। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह की मांग इतनी ही नहीं थी, इसके साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता जो हैं उनको अब अल्पसंख्यक शब्द पर भी आपत्ति है। जी हाँ, इन लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक शब्द जो है उसको हटा देना चाहिए और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि देश के मुसलमानों को खुद को बहुमत में समझना चाहिए और इसीलिए अल्पसंख्यक शब्द को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी ये मांग की थी कि मुसलमानों से जो वोटिंग राइट्स है वो छीन लेनी चाहिए। ये इस बात के बाद में काफी ज्यादा बवाल भी उठा था, काफी लोग परेशान हुए थे, कई नेताओं ने इसका विरोध किया था, कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो मांग लगातार उठती आ रही है धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, देखिए ये सारे के सारे मुद्दे कब से शुरू हुए आपको बताएं, जब से कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के आवाज उठनी शुरू हुई उसके बाद से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी जो थी वो पहले सहमत नहीं थी, नहीं चाहती थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, लेकिन सहमति बनी, सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हुए, नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक के बाद से बीजेपी जो है वो सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। बैठक में शामिल जरूर हुई लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कई ऐसी मांगे उठती दिख रही है जो नीतीश कुमार की परेशानी को बढ़ा सकती है और नीतीश कुमार को बीजेपी की इन मांगों को ठुकराना पड़ रहा है। देखिए, सबको पता है कि बिहार में किस तरीके से सरकार चल रही है, बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार चल रही है और पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं वो तेजस्वी यादव के साथ में बढ़ती हुई दिखी है। कई ऐसे मौके दिखे हैं जहां पर दोनों साथ में बैठे दिखे हैं। इफ्तार पार्टी की बात कर ले, चाहे कई और तमाम चीजों की बात कर ले, तो बीजेपी को इस बात का भी डर है कि अगर जेडीयू जो है वो बीजेपी से अलग होती है या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का दामन थाम लेते हैं तो क्या कुछ होगा बीजेपी का। तमाम चीजें ऐसी हैं और नीतीश कुमार का जो कॉन्फिडेंस है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा ही पहले के जैसा बना रहता है, जिसको कह सकते हैं तेज तर्रार। और एक बार फिर से बीजेपी को करारा झटका दे दिया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बीजेपी अब क्या कुछ करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।